हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी मैं काफी दिनों से देख रहा हूं कि DSSB और KVS वाले एस्पिरेंट्स अभी अपनी पढ़ाई में काफी ढिलाई बरत रहे हैं और वो अभी थोड़ा आलसी टाइप में हो गए हैं, क्योंकि अभी उनके सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कोई भर्ती नहीं आ रही, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो उनके मन में अभी उनके अंदर थोड़ा मोटिवेशन नहीं बन पा रहा अच्छे से। तो चलिए फिर आज की वीडियो में अपन बात करते हैं DSSB को लेकर, और अपन बात करेंगे DSSB की तैयारी को लेकर कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए आगे, और आप लोगों के लिए फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह कैसे मिलेगा उसके ऊपर अपन बात करेंगे। साथ ही में अपन बात करेंगे यहाँ पे कि DSSB PRT की वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसका आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा और इसकी पोस्टें कितनी आ सकती हैं। तो आप लोगों के जो भी सवाल है DSSB को लेके, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेना। तो चलिए फिर अभी अपन एक एक करके बात कर लेते हैं अपने DSSB PRT की वैकेंसी को लेके। और भाई DSSB PRT जो भी अपने ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो दिल्ली से बाहर के होंगे, जो अगर नहीं जानते हो कि भाई DSSB PRT है क्या, तो उनको मैं बता देता हूँ। DSSB PRT है दिल्ली में प्राइमरी शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप लोगों के राजस्थान में रीट होती है, थर्ड ग्रेड होती है, उसी तरीके से दिल्ली में DSSB PRT होती है। दोस्तों, वीडियो में हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो देखिए वैकेंसी तो आ जाएंगी, लेकिन वैकेंसी में आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप थ्योरी पढ़ने के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लगाना भी है। क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको अपने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट का, साथ ही में रैंक का एनालिसिस होता है और आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं। इसी के साथ आपको अपने वीक पार्टों का पता लगता है, ताकि आप अपने उन वीक पार्टों पर काम कर सकें। तो चले फिर आज से ही मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो देखिए, मैं तो रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास में आपको 750 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। वहीं पर आपको 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट व सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 30 व 31 जनवरी को टेक्स्ट बुक पर जनवरी विजडम सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर अभी अपन एक करके बात कर लेते हैं DSSB PRT की पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं कि भाई आपके DSSB PRT है, इसमें आपके 3 जगह से वैकेंसी आती है। 3 डिपार्टमेंट यहाँ पे अपनी वैकेंसी भेजते हैं, जिसमें एक आपका आता है यहाँ पे MCD, दूसरा आपका आता है यहाँ पे DOE, तीसरा आपका आता है यहाँ पे NDMC। तो देखिए, ये तीनों मिलके अपनी पोस्टें भेजते हैं DSSB को, और फिर जितनी पोस्ट DSSB को ये भेजते हैं उनके ऊपर DSSB अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, इन तीनों का मिला के। और देखिए, अभी जो भर्ती आ रही है, इस भर्ती से पहले जो भी भर्ती आई है उस टाइम पे क्या होता था भाई, ये तीनों अपनी अलग अलग पोस्ट भेजते थे और इन तीनों का अलग अलग एग्जाम होता था। लेकिन भाई इस बार से आपका ये रूल बना दिया है कि भाई तीनों की पोस्टें भेजी जाएंगी, उसके बाद में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और इनका एग्जाम भी एक ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस बार आपको केवल एक ही मौका मिलेगा पेपर देने का। तो देखिए, यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहूँ भाई, 3 डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे पोस्ट भेजते हैं, उसमें से आपका अपने जो MCD है, इसने भाई अपनी 1147 पोस्टें बहुत पहले भेज रखी है, इसने बहुत दिनों से भेज दी थी। तो भाई 1147 पोस्टें तो आपके यहाँ पे MCD की भेजी गई है। इसके अलावा अगर DOE की बात करते हैं, भाई DOE ने अपनी यहाँ पे अभी जो RTI का रिप्लाई आया है, इसमें दिसंबर में भाई RTI लगाया गया था, तो आपके दिसंबर में ये पोस्टें भेज दी गई हैं अभी 991 DOE की तरफ से भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2 डिपार्टमेंटों ने यहाँ पे पोस्टें भेज दी, एक ने 1147, दूसरे ने 991। और इसके ऊपर तो देखिए, मैंने पहले बहुत बार वीडियो बनाया और ये मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन भाई ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपने कहीं और ये इन्फॉर्मेशन पहले भी देख ली होगी, मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनको बता देता हूं भाई, आपके DOE ने भी 991 PRT की पोस्टें भेज दी है DSSB को। इसके बाद में अगर बात करते हैं अपन NDMC की, तो देखिए NDMC ने अभी अपनी कोई भी पोस्टें नहीं भेजी है, वो अभी अपनी पोस्टें खुद के पास रखा हुआ है। और भाई देखिए, इसके बहुत हद तक चांसेस होंगे कि अभी देखिए अपना जो NDMC है, NDMC में आपके लगभग यहाँ पे 50 से 100 के आसपास पोस्टें आपको देखने को मिले। देखिए, आपके NDMC में बहुत कम स्कूल है, तो वहां पे आपके पोस्टें भी ज्यादा नहीं होती है, वहां पे आपको लगभग भाई इतनी उम्मीद कर सकते हैं अपन कि भाई 50 से 100 के आसपास पोस्टें भेज सकते हैं। इस तरीके से देखिए, आपके जो अभी MCD ने और DOE ने भेजे हैं, तो इन दोनों को मिला के अभी अगर अपन इनका ऐड करते हैं तो भाई ये 21 और 38 पोस्टें हो गई हैं। इसके अलावा भाई अगर अपन मान के चलते हैं कि ये लगभग 50 से 100 के आसपास पोस्टें भी भेजता है अपन NDMC, तो भाई लगभग आप मान सकते हो कि आपके 2200 से ज्यादा पोस्टों पर यहाँ पे भर्ती आने वाली है। तो कुल मिला के बात ये कि आपको अभी दिल्ली में प्राइमरी शिक्षक भर्ती की यहाँ पे 2200 पद देखने को मिलेंगे। जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें लगभग 2200 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। और देखिए, अभी ये तो हो गई पोस्टों की बात। अगर आप बात करते हैं अपन कि भाई इसका एक तो नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई नोटिफिकेशन को लेकर ही। तो देखिए, नोटिफिकेशन का मेरे को बहुत हद तक चांसेज ये लगता है कि भाई आपका मई में या फिर अप्रैल के आसपास, या ज्यादातर चांसेज लगते हैं मेरे को कि मई के आसपास जाके आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब देखिए, इसके पीछे मैं रीजन भी दूंगा। देखिए, इसके पीछे रीजन ये, आपका
फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन है भाई, उसके बाद में आपकी फरवरी में ही रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शनों का, तो आपका ये मान के चलो भाई अच्छे तरीके से गवर्नमेंट बन जाएगी, मार्च में एक गवर्नमेंट बन जाएगी और भाई वो अपना मंत्रिमंडल वगैरह भी गठन करेगी, तो सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देगी मार्च से, ये मान के चलो काम करना। तो भाई अब देखिए फिर जैसे ही गवर्नमेंट बनती है तो भाई वो अपना जो भी काम करना स्टार्ट करती है, तो भाई उनका काम करने में थोड़ा टाइम तो लगता है इतना भाई, ऐसा नहीं है कि आपका फरवरी में गवर्नमेंट बनी और भाई उन्होंने फरवरी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि आपका थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो भाई मेरे को ये लगता है कि अपना देखिए जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद में डिपार्टमेंटों को भी वो काम ऑर्डर देगी कि भाई आप अपना काम कंटिन्यू करो आगे। तो भाई मेरे को लगता है कि आपका देखिए और मार्च अप्रैल के आसपास तो डी वैसे भी एग्जाम लेने में भी बिजी हो जाएगा, तो भाई मेरे को बहुत हद तक चांसेस लगते हैं कि आपका मई में जाके डी पीआरटी का नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसे अभी अपन उम्मीद लगा सकते हैं। और देखिए फिर अगर मैं बात करता हूं कि भाई एक तो मैं मई का ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए एक तो अभी यार अपनी जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो आई थी 2022 में, उसके बाद में आपकी वैकेंसी नहीं आई है, पूरा 23 चला गया, पूरा 24 चला गया और 25 भी स्टार्ट हो गए, तो भाई लगभग 2-2.5 साल अपने हो गए हैं जो लास्ट वैकेंसी आई है उसको देख के। तो भाई अभी मेरे को बहुत हद तक चांसेस लगता है कि इस बार आपकी वैकेंसी जरूर आ जाएगी, और भाई अभी भी नहीं आती है तो फिर तो भाई गवर्नमेंट का कुछ नहीं बोल सकते, जैसा यूपी में हाल है वैसा ही दिल्ली में हाल हो जाएगा। लेकिन भाई अभी अपन उम्मीद कर सकते हैं कि डी भी शायद इतना लेट नहीं करेगा। और देखिए इसके पीछे रीजन ये, क्योंकि भाई यूपी में तो कोई पोस्ट वगैरह नहीं भेजी गई है विभाग को कि भाई हमारे पास इतनी पोस्ट खाली है, इनके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करो, लेकिन भाई डी को तो यहाँ पे एमसीडी ने बता दिया कि भाई हमें 1147 टीचर्स की जरूरत है, तो हमें यहाँ पे टीचर प्रोवाइड करवाओ, और ऐसे ही आपका डीओई ने भी बोल दिया है। तो बस अब तो आपका यहाँ पे एनडीएम श्योर बोल दे तो आपके यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से भाई अपन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपका मई के आसपास जाके नोटिफिकेशन आ सकता है। अब बात करते हैं अपन एग्जाम की। तो देखिए एग्जाम का मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले मेरे को उम्मीद थी कि आपका 2025 में पूरा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अब मेरे को यार बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही कि आपका 2025 में इसका एग्जाम हो पाएगा। अब देखिए इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे एक तो रीजन ये है कि भाई देखिए जैसा ही आपका यहाँ पे मार्च में जाके डी मार्च अप्रैल में जाके अपने पहले के जो एग्जाम पेंडिंग है उनको करवाना स्टार्ट करेगा, तो भाई वो इतने सारे एग्जाम है जिसमें आपके टीचिंग भी है, नॉन टीचिंग भी है, और भाई टीचिंग में तो आपके पहले वाली पीजीटी के एग्जाम भी बाकी है और नई पीजीटी की वैकेंसी भी दे दी है, तो ये भी बाकी है अभी, तो फिर आपके टीजीटी भी बाकी है, एनटीटी भी बाकी है, इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्टों में एमटीएस एलडीसी वगैरह भी बाकी है। तो इस तरीके से आपके भी बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे पहले वाली बाकी है जिनका एग्जाम करवाना है। तो भाई इस तरीके से भाई देखिए मेरे को ये लगता है कि आपका कम से कम भाई अगस्त सितंबर तक तो जाके आपका ये पहले वाले पेंडिंग एग्जाम ही होंगे। उसके बाद में भाई सितंबर से आपका एसएससी के कैलेंडर है भाई, वो पूरा एसएससी ले लेगा सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना, क्योंकि उधर उनको भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी करवाना है, लगभग दिसंबर के आसपास है, और उससे पहले भी कुछ एग्जाम है उनके एसएससी के, तो भाई वो उनको करवाने में बिजी हो जाएगा टीसीएस अपना। तो भाई जब भी टीसीएस का एग्जाम होता है उस टाइम पे आपका डी भी एग्जाम नहीं लेता है, क्योंकि भाई देखिए दिल्ली में भी स्टूडेंट एसएससी के फॉर्म भरते हैं और वो उनका एग्जाम दिल्ली में ही होता है। तो भाई जब भी दिल्ली में अगर दिल्ली वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है तो भाई लैब वहां पे कम पड़ जाती है, फिर लैब भाई टीसीएस अपना लैब पहले बुक कर लेता है, तो फिर डी को इतनी लैब नहीं मिल पाती कि वो भी अपना एग्जाम साथ साथ करवा पाए। तो इसलिए मेरे को लगता है कि भाई अक्टूबर नवंबर में जाके आपका डी का एग्जाम होगा नहीं, उससे पहले पहले हो लेंगे जितने भी होने होंगे। तो इस तरीके से भाई मेरे को अभी जहां तक उम्मीद लगती है भाई आपका जो डी पीआरटी की नई वैकेंसी आएगी इसका एग्जाम आपका मार्च 2026 में होगा। अब देखिए मैं मार्च क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आपका अक्टूबर नवंबर तक यहाँ पे टीसीएस बीजी कर देता अपने सारे जो भी लैब है उनको, तो भाई उसके बाद में आपको पता ही है कि भाई दिसंबर जनवरी में और आपका फरवरी में लगभग अपना जो भी डी एग्जाम नहीं लेता है, क्योंकि सर्दियों में एग्जाम करवाता नहीं है। उसके बाद में फिर भाई आपका जो मंथ बचता है वो आता है मार्च। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि आपका डी पीआरटी का एग्जाम होगा मार्च 2026 में जाके। बाकी भाई हो भी सकता है अगर विभाग जल्दी करने की कोशिश करे तो इससे पहले भी हो जाए, लेकिन भाई मेरे को ज्यादातर चांसेस ये लगता है कि आपका इस टाइम पे जाके आपका एग्जाम होने वाला है। अब अपन बात करते हैं इसकी तैयारी की। तो देखिए तैयारी के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, अभी जो भी ऐसे नए स्टूडेंट हैं और वो अगर पहली बार डी की फील्ड में आ रहे हैं तो भाई वो देख के ये ना सोचे कि भाई अभी तो पूरी 1 साल बची हुई है, बहुत टाइम है। भाई मैं आपको ये बोलूंगा क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस लिया, भाई मैंने 1-1.5 साल से पिछले तैयारी की है डी की, तो भाई यहाँ पे कम से कम आपको 7-8 महीने तो प्रॉपर एकदम, अगर आप अच्छे से डेडिकेट होकर तैयारी करते हो तब आपको 7-8 महीने चाहिए होते हैं। और अगर आप अपनी तैयारी को ऐसे करना चाहते हो कि भाई मेरा श्योर सिलेक्शन हो जाए तो कम से कम आपको 1 साल तो चाहिए होगी यहाँ पे। तो भाई 1 साल अगर आप यहाँ पे तैयारी को देते हो तो आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। बाकी देखिए करने को यार कोई अगर करना चाहे तो भाई 6 महीने में भी अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन देखिए फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप इसको 1 साल दे देते हो तो आप ये 100% श्योर हो जाओगे कि हाँ भाई अगर 1 साल देखिए, वैसे अगर आप 1 साल में टाइम पास करके दे रहे हो तो फिर तो तब भी आप श्योर नहीं होगे, लेकिन अगर आपने एक अच्छे से पढ़ाई करके और 1 साल दे दी तो आप श्योर हो जाओगे कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए तैयारी की मैं बात करता हूँ तो भाई देखिए एक चीज और बोलूंगा मैं आपको, जो भी ऐसे स्टूडेंट हो वो ये सोच रहे कि भाई अभी 1 साल बची हुई है तो 1 साल बहुत ज्यादा हो जाती है तो इतना मेरे से वेट नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, आपका जो केवीएस पीआरटी है वो भाई देखिए डी पीआरटी से पहले आ जाएगी जहां तक मेरे को उम्मीद है अभी। तो भाई एक तो देखिए केवीएस पीआरटी का सिलेबस और डी पीआरटी का सिलेबस काफी हद तक पहले से सेम है, 70-80% सिलेबस पूरा सेम है यहाँ पे। उसके बाद में भाई रेलवे में पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है, तो भाई रेलवे पीआरटी का भी बहुत हद तक यहाँ पे सिलेबस सेम है, वहां पे आपका जो भी जनरल सब्जेक्ट आएंगे वो आपके डी में भी आते हैं, और इसके अलावा जो आपके 50
क्वेश्चन होंगे वहाँ पे पेडागोजी और कुछ दर्शन शास्त्र से रिलेटेड, तो वो भी आपके यहाँ पे इसमें आ जाते हैं। बहुत हद तक चांसेस होता है कि भाई यहाँ से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी बहुत चीजें, और लगता नहीं है भाई, थोड़ी बहुत चीजें अलग है आपको, जहाँ पे आपका रेलवे पीआरटी में जो आपका पार्ट बी होगा जिसमें आपका फिलोसॉफी एंड कुछ पेडागोजी वगैरह आएगी, तो वहाँ पे आपको कुछ पोर्शन ऐसा हो सकता है जो DSSC से अलग देखने को मिल जाए। बाकी आप ये भी मान के चलना यहाँ पे भी भाई आपका 80% सिलेबस वही सेम होने वाला है केवीएस वाला। तो इस तरीके से भाई आप यहाँ पे भी केवीएस और DSSC को टारगेट करके अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो, और भाई आने वाले एक साल के अंदर अंदर ये आपको दोनों एग्जाम देखने को मिल जाएंगे, ऐसे भी अपन उम्मीद कर सकते हैं। और भाई एक चीज और बोलूंगा मैं आपको, अभी देखिए DSSC और केवीएस में जैसा ही आपका यहाँ पे 8वां पे कमीशन लग जाएगा, आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा, उसके बाद में भाई आपके इन दोनों ही वैकेंसियों में, इन दोनों ही भर्तियों में आपकी भाई बहुत अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। अभी आप अप्रोक्स मान सकते हो यहाँ पे अभी 60K के अराउंड आपकी सैलरी हो जाती है पीआरटी में, मतलब कि प्राथमिक शिक्षक की। तो भाई अभी 60,000 के आसपास सैलरी है, और उस टाइम पे तो जाके आप ये मान के चलना भाई 20,000 भी सैलरी बढ़ जाती है, तो 80,000 के आसपास आप सैलरी ले लोगे यहाँ पे पीआरटी में। तो भाई आप, और बाकी ज्यादा भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं तो अभी आइडिया मान के चल रहा हूँ इतनी भी बढ़ा देते तो भाई आपकी अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। और देखिए अगर तैयारी की बात करता हूं तो भाई अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको फ्री नोट्स, फ्री बैच यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूं, और पहले भी करवा रखा है। अगर किसी स्टूडेंट नहीं देखा है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। और देखिए एक चीज और बोलूंगा कि तैयारी में देखिए आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि तैयारी सभी स्टूडेंट करते हैं, हर कोई पढ़ता है, हर कोई बैच भी लेता है, हर कोई पढ़ता है, क्लासे भी लेता है, लेकिन आपकी तैयारी तभी बेस्ट हो पाएगी जब आप अपनी तैयारी के साथ, अपनी थ्योरी पढ़ने के साथ साथ अपना एनालिसिस टाइम टू टाइम करते रहोगे। जैसे कि आप मॉक टेस्ट लगाओगे, और भाई देखिए मॉक टेस्ट आपका सेक्शनल मॉक भी होना चाहिए, और आपकी टॉपिक वाइज मॉक भी लगाओ, आप सब्जेक्ट वाइज मॉक भी लगाओ, फुल मॉक टेस्ट भी लगाओ, आपके रैंक एनालिसिस करो कि भाई मैं कितने लड़कों से आगे चल रहा हूँ, कितने लड़कों से पीछे चल रहा हूँ, और मेरी कहाँ अभी कमियां रह रही है, कौन से टॉपिक मेरे को ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो भाई ऐसे अभी ये एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट लगाओगे। और भाई देखिए टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि या तो आप टेस्ट बुक ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप कहीं और से ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं देखिए टेस्ट बुक के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो भी आपको क्वालिटीज बताई है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे अपना सेक्शनल मॉक लगाना चाहिए, टॉपिक वाइज मॉक लगाना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज लगाना चाहिए, फुल मॉक लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक पे एक जगह मिल जाएंगी। और आपको अभी ऑफर भी चल रहा है, तो आप ऑफर के दौरान भी TASP कूपन कोड अपना यूज कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, तो आप अपना 12% तक अलग से डिस्काउंट भी ले सकते हो उससे। तो चलिए फिर अभी तो आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन थी DSSC से रिलेटेड, और बाकी देखिए अभी आगे आने वाली वीडियोज में अपन DSSC की प्रॉपर स्ट्रेटेजी को लेकर वीडियोज बनाएंगे आगे, जिसमें आपका हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अपन बात करेंगे कि आपका NIOS के ब्लॉक वगैरह कहां से पढ़ने चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर अपन आगे बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।